आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि वो आदमी मेरा जो ऑफिस कलीग था, वो रेलवे के पटरी के पास में अज्ञान अवस्था में मिला। हम लोग 7 दिन बाद में जब खबर लगी, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग थाने में पता लगाया कि आखिर पूरा माजरा क्या है। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, इन द मीन टाइम एसआई ने उसे कहा कि डॉक्टर को बुला के लाओ जिसने इसका ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर जब आया तो एसआई ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, इससे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद में कहा कि इंस्पेक्टर साहब, जब ये इसका ज्ञान आया, होश में जब आया, तो पहले तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा था। फिर हम लोगों ने फिर उसको मेडिसिन दी, 2-3 घंटे हम लोग वेट किए। उसके बाद में इसने बताया कि मेरे बगल में एक शख्स आके बैठा, उसने बिस्कुट खुद खाया और दूसरा उसी पैकेट में दूसरा बिस्कुट मुझे दिया, मैंने खाया। खाने के बाद में 5 मिनट तक, 7 मिनट 8 मिनट तक मुझे होश था। उसके बाद में मुझे होश नहीं था, और मैं कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, मुझे कोई खबर नहीं। बोले और फिर इससे कुछ बताया? बोले नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने काफ़ी चेष्टा की, इससे कुछ नहीं। इसने फिर खाली यही बताया कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ और ये मेरे ऑफिस का नंबर है। तो हम लोगों ने इनको इतला कि इसलिए ये लोग सब आए हैं यहाँ पे। बोले खैर ये चीज़ तो हम लोगों ने इससे पूछ ली है। बोले एक चीज़ मुझे बताइए, इस आदमी से ये पूछिए ना कि और भी वैसे कोई वारदात हुई हो उस बोगी में। बोले उसे कुछ याद ही नहीं है, वो क्या बताएगा। हम लोगों ने काफ़ी चेष्टा की उससे पूछे, उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बिस्कुट खाने के बाद में एकदम अचेत अवस्था में था, ऐसा लग रहा था कि मैं उसके बस में आ गया हूँ। तुम ट्रेन से कैसे उतरे? बोले मैंने बताया ना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं कब ट्रेन से उतरा, कब मैं रेलवे पटरी के पास में आके पड़ गया या मुझे गिरा दिया गया, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। जब मुझे हल्का होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड में था। बोले ये स्टेटमेंट खाली वो दे रहा है। बोले ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा साहब मैं एक बार मेरे कॉलेज से मिलना चाहता हूँ। बोले जाइए हॉस्पिटल जाके मिल लीजिए, क्योंकि काफ़ी हम लोग क्लोज हैं, तो हो सकता है कि मैं उससे पूछूँ वो मुझे बतावे। इतनी देर में क्या हुआ कि वहाँ जो इंस्पेक्टर खड़ा था, उसने कहा कि साहब ऐसी वारदात 2 दिन पहले भी हुई है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि ऐसी वारदात हुई है? बोले हाँ सर। तो बोले कि तुमने यहाँ रजिस्टर क्यों नहीं किया? बोले सर वो अपने इलाके की नहीं थी, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसी वारदात हुई है। और वो आदमी कानपुर जा रहा था अपने एक भाई के साथ, उसके साथ भी सेम घटना घटी। और वो लोग शादी में जा रहे थे कानपुर, और शादी के 3 दिन बाद में वो कानपुर पहुंचे। और जिस समय पहुंचे ऐसी अवस्था में थे कि उनके शरीर के अंदर जो भी कपड़े वगैरह थे खाली वही पहने हुए थे, इसके अंदर जो सामान वगैरह, अंगूठियाँ, चेन, सब कुछ उनकी गायब थी, पैसे भी उनके पास नहीं थे। कैसे वो वहाँ से पैदल चलते चलते एक स्टेशन पहुँचे, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के कानपुर पहुँचे हैं। बोले कब की बात है? बोले 2 दिन पहले की बात है साहब। बोले कौन से क्षेत्र में आता है? बोले उस क्षेत्र में आता है। इंस्पेक्टर ने उससे
पूछा, बोले जाओ तहकीकात करो, वहाँ के रेलवे थाने में जाके पता लगाओ कि ऐसा कोई केस है क्या। और वो सिपाही वहाँ पहुँच गए, उन्होंने तहकीकात की, बोला हाँ साहब ऐसा केस आया है, और वो सख्त कानपुर उतरे पहुँचे थे, वो भी 3 दिन बाद। बोले वो कहाँ मिले थे? बोले साहब वो भी मल्लक की प्लेटफॉर्म पर अच्छे अवस्था में बैठे हुए मिले थे। लोग आ जा रहे थे, वो खाली आंखें खोले देख रहा था बस, ये 2 शख्स। न तो सो रहे थे और न बैठे हुए थे, अचेत अवस्था में। फिर रेलवे की पुलिस कई बार उधर से चक्कर काटी, देखा कि वो लोग पलक भी नहीं झपक रहे हैं और उठ भी नहीं रहे, बाथरूम करने भी नहीं जा रहे हैं। तब उन्होंने जाकर उनसे पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरे वाले से पूछा, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में उसको लेकर के आ गए रेलवे थाने में, आरपीएफ थाने में लेकर के आए। उन्होंने जब देखा कि अवस्था ये अज्ञान एकदम, तो बोले कि इनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जब ये ठीक हुए तो बिना इन्फॉर्म किए ये लोग वहाँ से भाग गए। बाद में पता चला कि बोला कानपुर में वो जब विदाउट टिकट जब स्टेशन पर उतर रहे थे, कानपुर स्टेशन पे, वहाँ टीटी ने पकड़ लिया। इन्होंने सारी घटना जब बताई तब समझ में आया कि बोले यही वो शख्स हैं। उसने आगे पुलिस इंस्पेक्टर को रिपोर्ट बताई, बोले साहब ऐसा ऐसा हुआ है और ये रिपोर्ट दर्ज है। उसकी कॉपी लेके आए थे, जेरॉक्स कॉपी। हमने जब देखा इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब ये चीज़ें क्या हो रही है? ये 2 घटना तो हो चुकी है, एक तो ये मेरे ऑफिस कॉलीग के साथ हुई है, एक वो ये बता रहे हैं सिपाही साहब, इसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बोले क्या बताएं, कुछ लोग तो लालचवश फंसते हैं, कुछ लोग अनजाने में फंसते हैं। इसका हम लोग पास में कोई, हम लोग तो लिख रखे हैं, किसी अनजान आदमी से कोई भी सामान खाने का न लें, किसी से इतनी इंटीमेसी न रखें। लेकिन सुनते कहाँ हैं? ये जैसे बता रहे थे आपके कलीग, उन्होंने बिस्कुट खाया, फिर इनको दिया, ये खा लिए, जबकि क्लियर सब जगह पूरी रेलवे बोगी में लिखा हुआ है किसी अनजान आदमी से आप दिया हुआ कोई सामान न खाएं। इसमें रेलवे पुलिस क्या करेगी? इस जगह मैं भी नहीं सोचा, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, इसमें रेलवे पुलिस क्या कर सकती है? रेलवे पुलिस आपको मतलब चेता सकती है, आपको सलाह दे सकती है, आपको आगाह कर सकती है, लेकिन अमल तो आपको करना है। हम लोग जैसे भी उसको लेकर के कलकत्ता गया, बाद में पता चला कि वो अपनी बच्ची का गुना करने के लिए अपने गांव गया था, जा रहा था, और हमारे ऑफिस के मालिक से उसने 50,000 रुपये एडवांस उठाए थे, और बाकी उसके बाद जो थे वो सारा सामान वगैरह बक्से में डाल कर ले जा रहा था। टोटल चीज उसकी वहां से गायब हो गई। और वहां पे उन लोगों ने ये सोचा कि शायद कोई काम की वजह से नहीं आया है, उस लड़की की शादी नहीं हुई। जब 2 दिन में 12 दिन 15 दिन बाद में जब पहुंचा तो घर के सब अवाक देख करके, क्या हुआ, आप आए नहीं, लड़की की शादी नहीं हुई। वो लोग एकदम बेइज्जत करके चले गए। अब ये घर में अपने सदस्य को किसको बतावे? उसके साथ ये घटना घटी है। उनके पिताजी 85 साल के, उसकी माँ 80 साल की, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, और वो लड़की जिसकी शादी होनी थी, किसको बताए वो? तो ये चीज़ें जो होती है, एक टाइम में हुई थी, ये आप सावधान कर लीजिए, करीब 92 से लेके 98 तक के अंदर इस टाइप की घटनाएं हुई थी। वो चीज़ मुझे याद आई दिमाग में,
तो मैंने सोचा मैं आपको साझा करूं। अभी भी कभी आप रेलवे में सफ़र करें, कोई भी अनजान आदमी जितना भी प्रेमी क्यों ना हो, जितना भी अच्छा दिखता क्यों ना हो, उसकी दी हुई कोई चीज़ ना खाएं। अपनी समझदारी अपने ही काम आती है। आपको अच्छी लगी तो मुझे कम से कम आप कमेंट्स करें, आप देखें, देख के मुझे कमेंट्स करें। क्योंकि जब सुनते हैं तो कम से कम कमेंट्स करने में कितना 1 सेकंड लगता है। आप करेंगे तो मुझे हिम्मत बढ़ेगी। मैं आप लोगों को, अगर मुझे मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं है तो आप ये कमेंट्स कर दीजिए पसंद नहीं, मैं आगे से नहीं डालूँगा कभी भी। और अगर आप पसंद करते हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट ज़रूर करें। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।